वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया कफील की लास्ट 2 एपिसोड का। बहुत अच्छा रिव्यू रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा और वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली जो कि ड्रामे में नहीं थी, जिंदगियों में थी। अब जिस ड्रामे बात करेंगे वो है बहुत ही ख़ास, बहुत ही हाइप थी इसकी और अमेजिंग कास्ट है, डायरेक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं और लोकेशंस और विजुअल्स बहुत स्टनिंग हैं और बड़े अरसे से इसका इंतजार हो रहा था, बहुत हाइप बनी भी थी। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जंजीरें की और इसका रिव्यू करेंगी स्टार्ट अतीका जी। जी। अच्छा, मसला ये है कि है तो आपने बड़े तो बात मसले से स्टार्ट करी। नहीं ग्रैंड स्केल पे है, बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पे है, बहुत कलरफुल है, रंगीन है, टॉप शॉट्स बड़े खूबसूरत हैं। जब डायरेक्शन पे जाएंगे विल टॉक अबाउट द एस्थेटिक्स ऑफ इट, राइट। माय इशू इज़ कि फ्यूडल टाइप कहानियाँ बहुत छप गई हैं अब। आई हैव एन प्रॉब्लम, आई मीन देखें, शहर की भी कहानियाँ बहुत छपी हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन ये टाइप ऑफ कहानियाँ पता नहीं, ये सिर्फ 2 एपिसोड आए हैं, आगे जाके अगर स्टोरी कहीं और जाती है कोई, अगेन आई कम बैक टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि हाउ प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल इज़ द स्टोरी। मेरे लिए वो बहुत फ़र्क रखता है कि अगर वो एग्जैक्टली वही होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इन दीज 2 एपिसोड्स आई थिंक इस्टेब्लिशिंग कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन, बैकड्रॉप बहुत अच्छा था। सज्जल जस्ट लुक्ड ड्रॉप डेड गॉर्जस। सज्जल की क्या वो एक हसीन लगी है वहाँ पे कैफ़े चलाते हुए। ओवरऑल एम्बियंस बड़ा अच्छा, कैफ़े, द मूड। हम ड्राइंग रूम की दीवारों से निकले, वो तो मुझे हमेशा, आपको पता है ज़र पत्तों के बंद में भी मैंने ये कहा कि यार हम जब ये कमरों से निकल जाते हैं तो एक स्क्रीन आपकी इतनी फ्रेश फील करती है। सो द स्केल वाज लवली। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? द शिकार सीन, आई थिंक दैट वाज नहीं अच्छा, मुझे तो हिरन पे बड़ा आई थिंक did they actually kill the No, hiran? no, of course not. Because no, but it was on the skewer later. No, but they must have got it from somewhere. हाँ हुआ। दैट कुड बी अ You think they're shots? Do you think they can actually? नहीं, लेकिन उस टाइम किसी ने तो शिकार किया है। नहीं, I was thinking who shot the hiran? Somebody did. Because hiran drops. गिरी है हिरन ना, शॉट तो किया है। So maybe it was a local scout over there. बट अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो, मेरा तो दिल, मैंने तो वो सीन देखा ही नहीं। Sorry. नहीं, मैं वैसे कहता कि जैसे शिकार की प्रिपरेशन जब पूरे विजुअल जो पूरा लेके गए, Visuals were beautiful. विजुअल तो मैं बट यू नो मुकर्रम फॉरेन कंटेंट में हमेशा लिखा जाता है नो हार्म डन टू एनिमल्स। सो इफ फॉर जस्ट द सेक ऑफ ड्रामा दे हैव शॉट दिस हिरन, देन आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद इट। जस्ट, आप समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए ये हम पता करवा ये वी हैव टू फाइंड आउट बिकॉज दिस एनिमल राइट्स की उसमें आता है ये, राइट? वो तो आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड बिकॉज मैंने कहा चलो इन्होंने चीट कर लिया होगा, बट लेटर देयर वाज दिस ह्यूज बिग थिंग ऑन द स्क्यूअर लेटर। दैट कुड बी अ गोट, could be, but the heron fell. How do you have trained animals? Maybe. I hope Allah करे ऐसी बन जाती है because सिर्फ सीन के लिए तो I hope इन्होंने गोली नहीं मारी। मेरा वही कह रहा हूँ, मैं तो बड़ी डिस्टर्ब थी। वैसे प्रोडक्शन don't really give a shit about animals because जितने भी परिंदे लाते हैं they all die. So I usually try not to have animals on my production. मैं तो when I take they my pets, they don't know how to look after if I take any of my pets, nobody does in this country. No, but if I take, I think we'll talk about it when we'll verify animal rights because we are very big on animal rights. When I take my pets as characters, I make sure I take my staff, everything, and then they go home and the shot is done. तो आप अगर लाएं तो एक जिम्मेदारी से लाना चाहिए कि कौन ला रहा है, कौन ख्याल रख रहा है, कैसे जा रहा है सारा, राइट? तो एनीवे द थिंग इज दैट आई थिंक दैट दिस नीड्स टू बी एड्रेस कि हिरन को शूट तो नहीं किया उन्होंने एक्चुअल, बट अदरवाइज स्केल बड़ा अच्छा है। लेकिन अगेन आई फील कि इट्स समथिंग आई हैव सीन एंड इट्स डन एंड इट्स ट्राइड एंड लाइक स्टोरी वाइज, यू नो। सो आई एम अ लिटिल ऑन द फेंस। मैं थोड़ा सा ऑन द फेंस हूँ कि इसको मैं कैसे असेस करूँ एज अ व्यूअर, बट for the scale and all, I'll give it a 2 thumbs up. 2 thumbs up. Yeah. आगाज ये है तो अंजाम होगा हसीन। मैं जी I enjoyed it, but I wasn't wowed. I wasn't wowed at all. I was wowed with the way it was shot. I think the shooting, the detailing of everything, I was wowed by that. That part, the production side, the direction side of it, I was really, really wowed. I liked the way it started, that you start in the present and you go back into the, I thought that was a very nice angle. There were some very lovely moments and there were some moments that were okay.
But overall, I think it is a story that's going to pick up आगे जाके. I think locations amazing. I think Sakhar में. No, it's like in north, like up north लग रहा है मुझे तो. Kashmir. It's more probably Azad Kashmir and वो वाला Oh, area. that up north area. मुझे तो नहीं up north लग रहा है. KP नहीं, it's not Kip. I think it's No, Azad. but that desert and all is क्या not you think Azad it's Kashmir. Ravla? नहीं, I think It's not Ravla that wasn't a desert. That was more like ये जो स्केसर वादी सून जिसको कहते हैं पंजाब में, इट्स लाइक एरिया, इट्स पोटोहारी एरिया. उसमें इन्होंने वो वाला, मेरा जहाँ तक ख्याल है, हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं बाद में या अगली रिव्यू में बता देंगे. लेकिन मैं क्योंकि उन एरियाज में गया हुआ हूँ, आई डिड ट्रैवल लॉग, तो इस वजह से मुझे पता है कि ये I know the bridge and everything. मुझे पता नहीं क्यों सखर की फील आ रही No, थी. no, But anyway, I am sure. सखर तो बिल्कुल नहीं But है. regardless, Sakhar is not barren. Not at all. It's beautiful. No, I go there on the motorway all the वो time. bridge that- कहाँ का है? वो- Bridge वो- not Sakhar. वो- वो that bridge wasn't कहाँ का Sakhar है? bridge, that was a different bridge. Acha, okay. Bridge वो बड़ा प्यारा. So anyway, whatever it was, the locations, everything about this drama, from the way it was shot and the way it was captured by the DP and the way the vision was there by the director, for that I definitely give it a 1 thumbs up. But I wasn't wowed. Okay, जी thumbs up ना दिया. तो जंजीरें अभी फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की बड़ी अच्छी व्यूअरशिप आई, 4.5 मिलियन इन 3 days. तो हाँ. हाइप थी भाई, Good. और लोगों ने इंतज़ार किया, वरना हम टीवी की एकदम पहले दूसरे एपिसोड पे इतने व्यूज़ नहीं आते, आगे जाके कोई 7, 8, 10 तक जाके लोगों का वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी तारीफ़ें सुन के लोग जाते हैं. इसमें तो शुरू से पिक किया और वाकई सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, बिकॉज कास्ट ओह बहुत बड़ी कास्ट है और बड़े अच्छे फेसेस हैं. मेरे लिए बेस्ट ये था कि फ्रेश, इट्स अ ट्रीट टू वॉच दानियाल. मैं तो दानियाल आ जाए मैं इतनी खुश होती, और वो इतना थोड़ा सा था ना उसमें पिछले ड्रामे में, और मैं वेट करती थी दानियाल जफर के सीन्स का. तो मैं तो मैं दानियाल फैन, मुझे इतनी खुशी फरार हुई. में, फरार के बाद फरार में तो बहुत छोटे से काम, थोड़ा सा काम था ना, तो मुझे था यार दानियाल का नेक्स्ट ड्रामा कब आएगा. फिर वो कॉमेडी रोमांटिक, और उसमें भी ऐसी पठान था, इसमें भी ऐसी पठान करेंगे. इसमें मुझे अच्छा लग रहा है ना, ये लग रहा है कि ये इसमें ज़्यादा इसका काम है. वो कॉमेडी वाला बीच में का आया था, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था सीरियल. तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दानियाल. ऊपर से अमीर, इतना क्यूट है अमीर गिलानी, वो उसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो भी पिछले ड्रामे में जब बेगम के साथ आया था वो इतना नहीं अच्छा लगा, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है. आई थिंक कपल्स केमिस्ट्री सबकी बहुत अच्छी है. एहसन मोहल के साथ अच्छा लग रहा है, यूनिक अलग सा एक कास्टिंग है. नहीं, हर कोई आपको इस ड्रामे सहर में हाशमी फ्रेश लग रहा है. कास्टिंग बिल्कुल वो है जो कभी साथ आए नहीं, कभी मैंने नहीं देखा. दानियल को मैंने कभी सहर के साथ नहीं देखा, सज्जल को अमीर के साथ कभी नहीं देखा, इवन एहसन को मैंने मोमल के साथ शायद किया नहीं देखा, सामिया एकदम एज अ दादी कभी नहीं देखा. तो मुझे तो ये फ्रेशनेस बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रामे की. दादी है या माँ है? नहीं, सबकी नानी दादी हुई ना. नहीं, माँ कौन कौन दादी नहीं है, सम्या हाँ, क्यों बूढ़ा माँ कर है. दिया. माँ है. माँ है. अच्छा, लड़कों की मैं भी इनिशियली दादी समझ रही थी, हाँ, पर मैंने नहीं, कहा she's too फिर young. फिर आई रियली लाइक तुर्सम. बी, they call her बी something ना, बी जान या कुछ. बीबी जान, बीबी जान. very very interesting thing. I have a question. अतीका जी आपसे भी है. आई थिंक मैंने सामिया मुमताज और एहसन खान का साथ में ड्रामा देखा हुआ है. एज अ जोड़ी यस, हो पहले सकता है, पुराना होगा. आई थिंक हो सकता है. वो तो क्योंकि character- दोनों ने साथ में काम किया हुआ पुराना है. हो सकता है. अब माँ बेटा कर रहे से हैं. पता नहीं क्यों सामिया को ओल्ड कैरेक्टर दे रहे हैं, इतनी यंग इतनी प्यारी हैं, लेकिन बहरहाल सामिया का वो काम इतना अच्छा है. ना तो तो तारा काम बड़ा को अच्छा बेचारी को माँ बना दिया. तारा महमूद is such a young woman. She's playing mother and every. I mean, it's Yeah. zulm what they're doing with people. Yeah. यस. नहीं, सामिया मुमताज को तो बहुत पहले ही बना और दिया. या तो हो ना कि दूसरे के कैरेक्टर्स भी कर रही हूँ, एक लाइन से इनके लास्ट टाइम भी इनको एज में ज़्यादा दिखाया था, अभी भी है. तो खैर बहरहाल मुझे इवन तुर्सम उसको देख के बड़ी खुशी हुई, कितना हमारा फेवरेट एक्टर है. तो द कास्टिंग इज अमेजिंग. villain, Dave the वही ना villain, विलन, वही वो- हमारा तुर्सम. तो और ये जो स्टोरी है ना डायनेस्टी टाइप, मुझे बड़ी पसंद है. आपस की बात है, मुझे ना ऐसे विरासत वाले ड्रामे, बड़ी फैमिली, खानदान, बट समझ में आया दुश्मनियाँ. मुझे पसंद है. मेरा मसला ये है, फिल्मी लगता है मुझे, अच्छा लगता है, मज़ा आता है. तो मैंने इस तरह से इसको एंजॉय इट किया. हैज अ बिट खई वाइब. हाँ, वो भी है. और ये जो बस एक बड़ी वाली फिल्म, आपको लगता है आप मूवी देख रहे हैं, तो वो वाली. और वो जो गाना है जंजीरें, वो भी उससे लगता है कि आपको बहुत महंगा ड्रामा देख रहे हैं, अच्छी बड़ी प्रोडक्शन. तो इट्स लुकिंग नाइस. सिग्नेचर प्रोजेक्ट है तो नज़र आ रहा है. कास्टिंग बहुत कमाल है, लेकिन मसले हैं थोड़े से एडिटिंग के, मसले हैं थोड़ी से ट्रीटमेंट के. हाँ, मतलब एक आध मुझे लगा कि कैरेक्टर अच्छी ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से इम्पैक्ट नहीं आया, जैसे अदनान सिद्दीकी. वो बड़ा अच्छा सीक्वेंस हो सकता था, हम रुक ही गए उसकी कमर पे, पता नहीं क्यों.
जितना वो उसको मतलब सिर्फ गोलियां मार देना, ये वो, अब इससे आपको प्लीज अब वो डर नहीं लगता। ये हम बचपन से देख रहे हैं कि विलन ने आके हाँ हाँ इसको लेके जाओ चाय पिलाओ ठा ठा ठा, ये हमने बहुत देखा है। आपने किसी को खौफनाक विलन स्केरी दिखाना है तो कोई सिचुएशन उसकी कोई अनयूजुअल रखें। गेटअप बहुत अच्छा है अदनान का, सीन कमजोर है अभी आई थिंक आगे जाके अदनान बट इट हैज पोटेंशियल। ये अच्छी बात है कि आपको एक बड़ा ड्रामा नजर आ रहा है। तो 2 thumbs up फॉर जंजीरें। चलिए 2 thumbs up। बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर है फरहत इश्तियाक और डायरेक्टर हैं शहजाद काश्मीरी, और डीओपी हैं क्योंकि उनका भी नाम लेंगे एहसन काश्मीरी। नहीं, ओवरऑल वेरी नाइस, कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड। ये आउटडोर लोकेशन का जो शूट है इसमें मेहनत बहुत होती है और की गई है। यू कैन सी कि देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट मेड बिकॉज आउटडोर इज़ वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू आपने घर में एक ड्राइंग रूम में 4 कैरेक्टर्स बिठा के, ये मूवमेंट चाहिए होती है, आपकी लाइट आपकी कंट्रोल में नहीं होती। सो दैट वे तो मेहनत बहुत है। लेकिन आई हैव अ फ्यू प्रॉब्लम्स। एक तो ये है कि नाम बड़े मुश्किल है। सरपसंद, सरबुलंद, सरबुलंद। I don't know. I सरबुलंद कर दो। but the names are so, I don't know, for me the names are also Tursam, Turka, what is it? तुरसम। The names are difficult for me. तुरसम किसका नाम है? The thug, वो जो सजल अच्छा, से उसका शादी नाम करना हाँ चाहता- लिखा हुआ है तुरसम। तो मेरा मतलब है कि मुझे ना नाम थोड़े से मेरे लिए मुश्किल पड़ रहे हैं। और अगर मेरे लिए मुश्किल है तो फिर आवाम के लिए, audiences want easy names ना, but anyway I guess it's a backdrop whatever. मैं think उस एरिया में ऐसे लोग नाम के नाम ऐसे होते हैं तो इट्स ओके फाइन। शेरदिल, अब ये देखें, दूसरा मसला ये कि 2-3 चीज़ें हैं। जैसे ये हवेली वेरी मैं नोट्स लिखे तो मैंने चश्मे पहन लिए हैं ताकि मैं हवेली वेरी नाइस, आउटडोर्स ब्यूटिफुली शॉट, एवरीथिंग वेल डन, एंट्री ऑफ खान जी लवली, नान कमिंग एज लंगड़ा कैरेक्टर, डिफरेंट लुक, फील वेरी नाइस। नाउ डिटेलिंग में हम जाते हैं। वन ऑफ द थिंग्स, एक तो बैकग्राउंड स्कोर का एक मसला है कि कुछ जगहों पे जो म्यूज़िक इस्तेमाल किया लगता है जैसे शादी हॉल में म्यूज़िक नहीं बजता पीछे। वेयर आई थिंक वेरी शॉर्टी वर्क हैज़ बीन डन ऑन द बैकग्राउंड स्कोर साउंड ट्रैक। ओके है हाँ, क्योंकि मुझे ना कई जगहों पे लगा जैसे पता नहीं ये क्या इन्होंने क्या पीछे म्यूज़िक लगा दिया है अच्छा बैकग्राउंड में इन जो द चल रहा है बैकग्राउंड, music। जो होता है ना अच्छा, पीछे जी, जी, बैकग्राउंड जी। में होता है। तो वहाँ पे कुछ जगहों पे आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। इट रियली लुक लाइक आपने एलिवेटर म्यूजिक लगा दिया है और चल गए शॉट्स, यू नो, और इतने खूबसूरत शॉट्स पे, वो भी मुझे और डबल दुख हुआ। तो दैट दे नीड टू, आगे अगर एडिट चल रही तो माय रिक्वेस्ट विद शहजाद कश्मीरी इज़ प्लीज़ बैकग्राउंड स्कोर का जो म्यूज़िक आप दे रहे हैं ना, ओवरलेयर कर रहे हैं ऑन द सीन्स, वो प्लीज़ नोट कीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा एक और मसला था, अब जो गन्स लेके गए हैं वो शिकार के लिए, अरे भाई ये कौन सी गन्स हैं? माय हस्बैंड वाज सिटिंग बाय हाँ, चांस, ये गन्स फैसल भी बोल रहे थे। व्हाट आर दीस गन्स? जैसे शिकार थोड़ी करते हैं। यही फैसल ने बोला, मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी रिव्यू में कि सब कहेंगे लॉबी ये क्यों नहीं बोल नहीं, रहे कीड़े तो निकाल मेरे मियां ने इमीडिएटली कहा कि ये these द are मैन विल नोटिस। the men will notice। और आपने देखें अब हम कहानियां बना रहे हैं जो मेल पॉपुलेशन भी देख रही है, तो वो तो 1 सेकंड में पकड़ेंगे। गाड़ी, गन, ये चीज़ें पकड़ते हैं। अब तो जूतों का ब्रांड पकड़ लेते हैं बिकॉज द बॉयज़ आर इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग टू द बॉयज़ ऑन स्क्रीन। तो गन सारी गलत। अच्छा, उसके अलावा और मैंने क्या लिखा था ये मैं चेक कर लूँ। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट आप मुझे ये बताएं कि समिया मुमताज़ का जो कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, एंड समिया इज़ लवली, व्हाई इज शी नरेटिंग अ होल स्टोरी टू दिस गर्ल? जो बैकग्राउंड बता रही है तुरखम व्हाटएवर उसका, तुरसम। कि वो इतना खट्टा क्यों है, ये पूरी कहानी क्यों? ये लड़की तो उनके खानदान की है, उस घर में रहती है। वो घर में रहती है। अच्छा ठीक है, चलें, आपने एक क्रिएटिव लाइसेंस लेना कि आपने आवाम को सुनानी है कहानी। दे शुड हैव डन इट डिफरेंट। बेटर। It should have been a conversation between the girl and the aunt or mother, whatever. वो उसको पूरा, तुम्हें पता है, फिर मैंने उसको गोद नहीं लिया, फिर मैंने ये नहीं किया, मैंने अपने बच्चों की तरह उसको पाला, पूरी कहानी सुनाई है। ये तो आपको आज से 10 साल पहले भी पता पता ही होगा। होगी बात। भाई वो उस घर में पली है, तो यहाँ पे ना हम लोग मार खा जाते हैं, इधर मार खाते हैं। और जब एंगल ऑफ पर्सपेक्टिव होता है ना, जो मैं बार बार कहती हूँ कि जी आपने एक शॉट दिखाया कि एक बंदा आया है दरवाजे से और उसने एक चीज़ व्यू की है और यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, जब आप रिपीट वो डालते हैं रिकॉल या रिकैप, आप वो वही लगाते, आप उसके एंगल से शूट ही नहीं करते।
So this is या where we are फ्लैशबैक weak. दिखाते हैं, शूट होना चाहिए था हाँ, ये so the फ्लैशबैक flashback- हमेशा शूट करें, अगर आपने flashback फ्लैशबैक should नहीं be- डालना है तो ये अगर इनको ये फ्लैशबैक में ले जाते हैं हाँ और वो कहते तुम्हें तो पता है कि अच्छा नहीं फ्लैशबैक में भी गलत होता है बिकॉज़ अगेन शी इज टेलिंग द होल स्टोरी टू द वो गर्ल नहीं हु पता लिव्स विद चला। देम दे शुड हैव हैड अ कन्वर्सेशन ये लड़की अगर कहती नहीं मुझे पता है कि उनको अब शुरू से आपके साथ ही अगर वो एक कन्वर्सेशन डायलॉग होता ना आपस में हाँ। दैट वुड हैव मेड मोर सेंस कि द गर्ल वाज अवेयर ऑफ कि इसका बैकग्राउंड क्या है ये लड़का ऐसा क्यों है बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी उससे ज्यादा अजनबी को बता उससे रही ज्यादा है जो उसके फ्रेंड्स आए थे ना उनका इंटरेक्शन उसके साथ होता तो वो कहते यार तुम्हारा कजन ऐसा क्यों है, वो कहते नहीं यार बिकॉज एग्जैक्टली Okay. बिकॉज नाउ यू आर ट्रीटिंग इट एज दिस गर्ल्स अ स्ट्रेंजर कोई नहीं आई है आपके घर में आप उसको कहानी सुना तो ये तो गलत निकला ना तो दीज आर द इश्यूज आई हैड विद द राइटिंग एंड डायरेक्शन फ्रॉम साउंड ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू यार ये नरेट कर रही होती है जो माँ है अपनी कहानी नरेट कर रही होती है इस पूरे ड्रामे की नहीं वो बड़ा अच्छा वो लगता है। अलग कहानी है या बट यू नो शेयरिंग अ इसको एंटायर narration में डाल सकते थे। लाइफ with a relative who's grown up in the same house is unnatural जैसे नीली कोठी में नरेशन हुई थी हाँ वो बुक याद में है? ना भी यूज पूरा बता दिया था, तो हमने अच्छा यूज लगता कर दिया किताब को यूज किया कि अब हाँ। वो एक कोई कहानी तो सुना वो रहा है वो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमें समझा दिया कि उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी Yeah. So basically, तो I think I will give right now because again, as I said, story is a little predictable. The direction is जैसे वो जो Nightmare वाला sequence था, wow, इतना अच्छा वो जब उसको वो एक आता है कि वो शूट कर एंड शॉट कितना ओ अच्छा था शॉट कितना अच्छा था वो शॉट कितना अच्छा था जब उसको बुलेट लगता है ना दानियाल के कैरेक्टर को एंड सीमी So very राहील well वाज done. देयर Yes, we'll come to actors later. So we must definitely speak about all the actors and the. So I would give writing right now a 7, and direction I would give. I think because of these issues also a 7. I mean I've taken away maybe a couple of points for all the grand. बट वो तो राइटिंग में scale. वो तो राइटिंग में आएगा, डायरेक्शन में तो नहीं आएगा वो। नहीं ना नहीं, राइट आता है। दोनों में आता है ना बिकॉज डायरेक्टर कुड हैव ट्रीटेड इट डिफरेंटली आल्सो ना तो मैं You can make it better. हाँ बिकॉज़ डायरेक्शन में व्हेन आई वाज थिंकिंग कि ये तो ये डायरेक्शन ये वाले शॉट्स 10 by 10 नहीं नहीं शॉर्ट्स आर डिफरेंट नहीं, नहीं, देखिए- देखो एट द एंड ऑफ द डे यू आर टेलिंग अ स्टोरी ना ओके फाइन And also shots a lot comes down to the director of photography. Let's not give the director the complete हां जीओपी right. The Vision तो DOP उसका- vision is तो- giving you the visuals. So, DOP is Ahsan Kashmiri so Ahsan Kashmiri has given us fantastic screen, right? तो in fact हमें क्योंकि ना भाई- अब से हमें DOP and also score sounds music score वालों को भी देना चाहिए credit. आई फील एडिटर को भी देना चाहिए यार एडिटर भी मेहनत करते हैं इनफैक्ट एडिटर तो सबसे ज़्यादा मैं हूँ इतना भंड आता है वो बेचारे साफ कर रहे होते हैं राइट सो आई विल गिव आई थिंक बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन राइट नाउ आई वाज गोइंग टू गिव 8 बट आई विल गिव अ 7 7 and 7 जी। ओके लतिका जी ने नंबर थोड़े रोक के दिए हैं मैया जी So for me, this was more a director's 2 episode was all director. Writing was interesting from the beginning. Opening जो इन्होंने आपने करवाई थी वो बहुत interesting थी जिसमें दोनों couples की आपको एक suspense पे आपने छोड़ा हुआ है आपको हुक मिल गया बेसिकली आपको एक हुक मिल गया लेकिन जब हम उसमें आए हैं क्या कहते हैं जब हम कहानी पे आए हैं तो वहाँ एज अतिका सेड इट इज़ अ लिटिल प्रिडिक्टेबल गांव की कहानी है बट एट द सेम टाइम आई थिंक यहाँ मैं डायरेक्शन को भी कहूँगी एक्टर्स को भी कहूँगी देव केप्ट इट वेरी लाइट देव केप्ट इट लिटिल डिफरेंट वो टिपिकल सरदार और टिपिकल वो नहीं है अच्छा हमारा जो विलन है मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि विलन इज़ नॉट जस्ट अ विलन उसकी एक बैक स्टोरी है वो इतना तल्ख क्यों है वो यू नो तो दैट पार्ट ऑफ इट आई लाइक फ्रॉम ए बट आई विश दिस बॉय वुड गेट डिफरेंट रोल्स नाउ आई थिंक ही इज़ अ गुड एक्टर और हमने उसको एक कास्ट में एक मोल्ड में डाल दिया उस्मान जावेद बेचारे को। हमने मोल्ड में डाल दिया और उसको हम और कोई काम ही नहीं दे रहे सवाए विलन के बट दैट सीन उसका बहुत मज़े का था और वहाँ उसकी एक्टिंग नज़र आई है ना जब वो ज़रा सा घबराया हुआ था शुरू में जब वो सज्जल को अप्रोच कर रहा होता है ना और वो घबराया होता है और सज्जल के कैरेक्टर को वो घबराया होता है और बाद में उसका वो एक रंग यू नो उसका जो ट्रू नेचर है वो निकलता है लेकिन शुरू में वो लिहाज कर रहा होता है थोड़ा सा यू नो आई थिंक वो डरता भी है थोड़ा सा पावरफुल विलन वी हैव राइट नाउ उसकी प्रेजेंस किसी भी ड्रामे में ना चाहे आप जोक सरकार देखें चाहे तन मन नीलो नील देखें और आप जंजीरें क्या आप विलन भूल स्ट्रांग गए हो तो फिर आप भूल गए हमारे विलन को इतनी जल्दी कौन से हमारी हाय, पाकीज़ा यामीन। के विलन को यामीन। इतनी जल्दी Oh, भूल yes, गए yes. yes yes यासीन यामीन के I think it कैसे भूल सकते यासीन। हैं फॉर मी दैट वाज पाकीज़ा। इस प्रॉब्लम ये है ना कि इनके जो रोल्स आ रहे हैं देखिए ही इज अ गुड एक्टर एंड ही डज वेल इन दिस
बट इनके जो रोल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे विलन के हैं. Wait. So that is the sad part. Case number 9 में फैसल कुरैशी was a good villain. Oh also. my God, he was amazing. So there's lots of villains out So there. वही ना कि अगर अब या फिर डायरेक्टर के साथ बैठो नुमान और इजाज़ अपने आप शरपसंद. को हाँ What So a villain. different types, yeah. so आप डायरेक्टर के साथ बैठो और बिकॉज आपको सेटिंग भी वही मिली हुई है, कपड़े भी वही मिले हुए हैं, दाढ़ी भी वही है, यू नो, एंड माशाल्लाह इज गॉट लवली फेस. सो उसमें जो है ना ही वाज द सेम बॉय इन तनमन नीलो नीलो. Yes. हाँ, so that was an interesting villain. He did that very well. यहाँ he should have worked with the character a little bit more, but still I like the fact कि हमने सिर्फ उसको villain as for the sake of villain नहीं बनाया है. उसकी पूरी कहानी है जो ज़रा सी boring हो गई थी जब when it was being related, but चले हमें पता चल गया कि ये ऐसा क्यों है और ये इनकी वजह से है. मुझे उनका रोमांस बहुत क्यूट लगा, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी आ रही है. क्या कहते हैं, सरबुलंद की और बानो की. एंड what I like about it is that it's not all the time. Meaning even though वो आया है वापस और वो इतना इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये नहीं कि आया है और वो शेर व शायरी कर रहा है उसके सामने और वो it's like a mature, very nice, not from the girl's point of view so much but from the boy's point of view. Love at first sight वहाँ शुरू हो गया with मुझे सजल अगर गांव की लड़की है तो मुझे मेकअप से इशू था. आई थिंक her makeup could have been, I'm not saying don't do makeup, I'm saying it should have been a makeup that reflected that area. No makeup look. It was no makeup look or a slight, but when you do this kind of makeup, then that's very modern makeup that, you know, अगर आप especially जब आपने loves use किया गांव की लड़की, अगर आप ना use करते तो I would have been okay, ठीक है. But you know, her ringlets and all, there was a very modern feel to this girl. Maybe in the next episodes we will know why. Because that she's is using so. laptop, she must Also be. पढ़ी लिखी. That's what I'm पढ़ी लिखी saying. किसी That's what I'm यूनिवर्सिटी में saying. गई I- हुई है. पढ़ी हाँ. लिखी girl. लेकिन देखिए, I have grown up in a village, and you know, we have educated people there also. लेकिन it's not you don't look like a model. You don't look like someone who is asking for attention, if you know what I mean. Here, you know, anyone is going to be attracted to this girl. Leave alone, I mean, why shouldn't this boy, अपना हमारा जो तुर्रम है, why shouldn't he be attracted to her? Because she is hot. I know she's looking. I love the detailing. Again, I'm coming back to director. किचन के सीक्वेंसेस वो फैंटास्टिक आपने बहुत अच्छा दिखाया है. द वे द एक्टर वाज परफॉर्मिंग ओवर देयर, द वे everyone, you know, फिर ऑर्गेनिक वो क्या कहते हैं फार्मिंग का जो, so that part of it was very 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 interesting, but the story was not grabbing me as yet. Yes, the opening did, and what's going to happen next, अब इसकी जो जर्नी होगी इन दोनों की, वो I hope to God is going to be interesting. But जो एहसन के साथ सीन था when he goes to the गाँव लैंड, जब जाते हैं वो आदमी उसको अटैक करता है, वो सीन बहुत अच्छा शूट हुआ था, except the music was much louder than the dialogues, and you couldn't understand the dialogues. Then the two scenes, एक तो वो जब जाती है और imagine करती है उसको, which Atika talked about where he gets shot, that was very good. And when she's coming back from his room and there is something happening, now you don't know whether है ना, you don't, it was so, I fast forwarded because मैं मुझसे नहीं देखा जा रहा था, और आपको नहीं पता कि यहाँ supernatural element है या human element है. So that part was amazing. That was one of my favorite parts, even though I didn't see it, but it you know, it made me skip it, and that means that it was very well shot, and I think performance was very good also. So I'm going to give the writing a 7 right now, but I will give Kashmiri an 8.5. Also, you know, जो उन्होंने शुरू किया ना सीमी राहल के कैरेक्टर से, वो जो मलंग बनी है, ये जो ईरीनेस जो आया रहा ना, हाँ, उसके साथ ना ghost story or something in the we don't know background. whether it's supernatural, Something happening. because वो predict कर रही है ना. नादिया, इतने बड़े नाम हैं हमारी इंडस्ट्री के, शहजाद कश्मीरी, फ़रत इश्तियाक और उमैर अहमद की बात आती है, बड़ा मुश्किल होता है. तो पहले तो माजरत के साथ रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत इनको आइडलाइज़ करती हूँ. इनके नावल से इश्क पसंद नहीं, इश्क है मुझे.
और इनकी एक झलक देखने को हम कहते थे, कोई दुआएं करते थे, कभी उमेरा जी से मिले हैं, फरहत इश्तियाक से मिले, तो ये बहुत बड़े नाम हैं। लेकिन ये बस वही कि अब जो डायरेक्टर ने बनाया फिर किया तो थोड़ा रिव्यू तो करना पड़ा है। शहजाद काश्मीरी और इनका फरहत इश्तियाक का पहले भी इनका देखिए हम सफ़र में भी इनका साथ रहा है, बट एज ही वॉज द सिनेमाटोग्राफर दैट टाइम, शहजाद काश्मीरी एंड सरमत was the director. फरहत इश्तियाक ने लिखा था और सरमत डायरेक्शन सरमत की। सेम मताए जान है तो उसमें भी यही सिनेमाटोग्राफर थे, राइटर फरहत इश्तियाक, और महरीन जब्बार ने शायद डायरेक्ट किया। और फिर उसके बाद अब इनका जो आप देख रहे हैं ना, कैमरा वर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, लाइटिंग इतनी सॉलिड है, क्योंकि इनको पता है ये खुद जो हैं कैमरा वर्क के मास्टर हैं। और ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें शहजाद साहब को बुलाया जाता है टू एडवाइज़, यू नो, सिग्नेचर प्रोजेक्ट में बताएं लाइट, ये सीन कैसे करना है, शूट, ये तो इस चीज़ के मास्टर हैं। और परीज़ाद में हमने इनको देखा, कितना कमाल काम, तो बड़े नाम हैं, तो प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है। और इनका साथ मतलब आई एम श्योर बड़ी प्रेपरेशन के बाद ये जो है ये मुश्किल से बना है प्रोजेक्ट, और लग भी रहा है ग्रैंड। हाउएवर बस जो कुछ चीज़ें हैं, मसले हैं, जैसे सीमी राही लाइन शुरू में, अच्छा शुक्र है बारिश से आपने स्टार्ट नहीं किया शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका पानी बच गया, हाँ हम नहा लेंगे, शुक्र है। तो मतलब ये थोड़ा डिफरेंट था, वरना बारिश से आजकल सारे ड्रामे हमारे शुरू हो रहे हैं, और बिल्कुल ये डिफरेंट। सीमी राहिल को जब वो देखा ना, मुझे बड़ा मज़े का लगा, उनकी लुक, वो सेटअप, वो दरख्त, वो जो पूरा बनाया हुआ था ना सेटअप, वाज वेरी नाइस। और फिर इसका निकल के जाना डिफरेंट था, और सीमी राहिल कितनी खौफनाक लग रही थी। और फिर उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस दी मक्खी ने। ओहो, जो एंड में जो मक्खी बैठी है जिस टाइमिंग से, ये हो तो नहीं सकता, मक्खी को तो आप कोई ट्रम्प भी नहीं कंट्रोल कर सकता। तो ये हाँ, जितनी धमकियां देते तो मैं ये तुम्हारा बिगाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मक्खी की भी आवाज डाली है वहां पे, आई लिसन टू नो वन, आई एम आंसरेबल टू नो वन। Music मक्खी जिस तरह वो सीमी ने आंखें बंद किए ना, अस्तगफार अस्तगफार, मक्खी ये भिंग पढ़ा करो। वो मक्खी के साथ क्या क्या एग्रीमेंट टू अंडरस्टैंडिंग हुई है उन्होंने शायद इट्स कैसे? ट्रेन मक्खी होगी ना यार, वो आप प्लीज ये शॉट जाके देखें, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। फर्स्ट सीन जंजीरे का बिल्कुल बार बार मैंने देखा कि क्या ये कैसे एनिमेटेड मक्खी थी, इसको खुद मतलब एनिमेशन में लगाया, रियल मक्खी थी, क्या टाइम पे बैठी, और उसकी आवाज भी है वो आवाज डाली उन्होंने, और वो आवाज आई है ना, और उस पर एकदम सीमी ने, आई थिंक सीमी राहिल ने यहाँ क्योंकि ये दोबारा नहीं हो सकता सीन, तो आई थिंक उनकी आई मक्खी, उन्होंने कहा आंखें खोला सीमी पढ़ा करो। तो वो मक्खी की टाइमिंग, सीमी राहिल की टाइमिंग, बहुत अच्छा सीन हो गया। आपको थैंक यू करना चाहिए मक्खी का। और सीमी जी वेरी स्मार्ट, माशाल्लाह, इंटेलिजेंट एक्टर। बाकी वरना वो कहती अगर मैं होती ना, मैंने कहना था ये, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने आंखें खोल के अपना डायलॉग दिया और वो सीन हो गया, वरना मैं तो कहते मक्खी का। बट उन्होंने उसको उस पर परफॉर्म करके उस सीन को इतना खौफनाक कर दिया। ये होती है ना बात एक्टर की। वो सीन वाकई, वो मक्खी वाला सीन मेरे ज़हन में नहीं था, बट सेम है दिस फॉर यू एंड द मक्खी, आई कांट किस यू मक्खी, आई जस्ट से थैंक यू, तुम्हारी सही टाइम पे सही जगह बैठ गई तुम फॉर वंस। होता नहीं है, गलत टाइम पे गलत जगह ही बैठती है मक्खी, यहाँ सही टाइम पे सही जगह बैठ गई मक्खी। तो स्पेशल आप अपीयरेंस में मक्खी को जरूर क्रेडिट दीजिएगा। एक जोक आया, क्या बोल दो, नहीं गंदी बात ना करना। अच्छा, फिर उसके बाद मक्खी के बाद हम आगे चलते हैं। और हालांकि आई फील ये सीन थोड़ा सा बेहतर एडिट हो सकता था, अच्छा, थोड़ा सा और क्रिस्प एडिट हो सकता था, और स्केरी लगने के लिए नहीं, थोड़ा सा मुझे लगा। उसके बाद फिर आगे हमने सीन्स बड़े प्यारे खूबसूरत देखे। आई लव्ड बियाज पार्ट, सजल का वो कैफ़े बड़ा प्यारा बना है, वैसे मैंने ऐसा कैफ़े कभी देखा नहीं इतना प्यारा, लेकिन बड़ा अच्छा था। एंड द फैक्ट कि उसमें जब स्नैक्स कितना नेचुरल सही सीन था। सर मैं स्नैक्स भी ट्राई करूँ, मेरा भी दिल चाह रहा था, अच्छा कौन सी चटनी, कौन सी है? मैं तो टिम्बर चटनी खानी जाती हूँ, मैं रिसर्च की एकदम फॉरन, टिम्बर, व्हाट इज़ टिम्बर चटनी। तो वो फिर पता चला नॉर्थ की बड़ी स्पेशल टिम्बर चटनी वहीं मिलती है, टिम्बर वहीं उगता है सारा। फिर टिम्बर क्या है? किस चीज़ की बनी होती है? कोई प्लांट है, कोई चीज़ है, अच्छा, vegetable है, इमली क्या है? टाइप है, कुछ खट्टी सेवरी खट्टी टाइप, अच्छा, की स्पाइसी भी होती है टिम्बर चटनी। चलो मरी, चलो हमने टिम्बर चटनी खानी है। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। स्ट्रेंज के पहले एपिसोड में सबकी केमिस्ट्री बड़ी मज़े की लग रही है। और अमीर अच्छा, और मुझे अच्छा खैर जब स्टार्ट हुआ सजल के ट्रैक से कि शी इज़ मैरिड टू अमीर, नाउ वी नो कि आगे ऐसे कुछ होगा कि इनकी शादी हो जाएगी, और दानियाल और वो कुछ परेशान है ना। अच्छा, उसके बाद जब दिखाया ना कि तो कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं थी कि 3 months बिफोर,
हाँ। ये क्या ब्लंडर था शहजाद साहब, थोड़ा बता देते आप, क्योंकि जब आप बैक इन टाइम दिखाते हैं आप जरूर बताते हैं हाउ लॉन्ग अगो, व्हेन, 1 year बिफोर, 3 days बिफोर। तो यहाँ आपने में बड़ा टेंशन दी है कि एडिटर लिखना भूल गया, उसको लिखना था, एनिमेटर को लिखना था, डायरेक्टर ने किसने लिखना था, तो इतना अरसा पहले की बात है ये बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे कभी जरूरत नहीं होती, आप समझ जाते हो, आपको विजुअली समझ आ रहा है, तो आपको लिखा टाइम लैप्स जिस तरह आगे का दिखाया जाता है उसी तरह पीछे का टाइम का भी दिखाना बहुत जरूरी, बिकॉज नाउ वी डोंट नो कि अब हम टाइम एंड स्पेस में कहाँ हैं, ये शादी वादी ये सारा इससे पहले क्या हुआ और ये सारा कुछ कितना लंबा चलेगा। आई नीडेड दैट, तो वो मुझे मिसिंग लगा कि कितना वक्त गुजर गया ये नहीं आपने बताया। और छोटी सी चीज़ थी, एक लाइन लिखनी थी, नहीं लिखी। अच्छा, बाकी सौतन का बच्चा वाला वहाँ स्टोरी दैट इज़ इंटरेस्टिंग, देखा जाए कि अब पता है कि एक बंदा जिसने बदला लेना है, किस हद तक बदला लेना है वो नहीं समझ आ रही। दानियल इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन सहर, इज़ ही? सहर उससे बहुत प्यार करती है, उसका इंतजार कर रही है, सही बात है, और वो आया अपने दोस्तों के साथ, उसने एक दफ़ा नहीं सहर को देखा। शी इज़ ऑल्सो लाइक कि तुम ना मुझसे मिले, सो गए, फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, ये वो, मुझे क्यों नहीं देखा। वो मुझे लगा कि जितना सहर प्यार करती है, क्या ये लड़का नहीं करता उससे प्यार। आई थिंक नादी, जब आप एक साथ पले बड़े होते हैं, घर में होते हैं, फिर घर के एक डायनामिक्स भी होते हैं कि जरा से बाद आए, आप अपनी प्यारी अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं, कोई देखता तो छुप के जाता, देखता कहीं ख्वाब में आ गया, रियल नहीं आया, आना चाहिए। But that would be typical also. I thought it was a good मुझे लगा कि touch. उसमें इंटरेस्ट, देखिए अगर आपको दिखाएं या तो ना दिखाएं कि इंटरेस्ट ही नहीं, कजन है मेरी, अगर उनके अंदर प्यार है तो फिर तो उसको देखना चाहिए। obviously is more interested than he is. हाँ, सहर उसको या तो फिर ये कि वो ही नहीं इतना ज्यादा लिफ्ट करा रहा, यही पागल हुई जा रही है कि ऐसी कहानी है। नहीं, तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो दानियल का मैंने रिएक्शन मिस किया, सॉरी जी, सॉरी। He's happy in the boys. मैं रोमांटिक पर्सन मैंने मिस किया, मुझे यहाँ गड़बड़ लगा। अच्छा, फिर आते हैं हम क्लाइमेक्स की तरफ। अच्छा, मुझे वो भी लगा तुर्कम का एकदम से बिया की तरफ, मतलब बिया के क्यों पसंद कर रहा है, एकदम जाके खड़ा हो रहा है, बात कर रहा है, उसका रिएक्शन भी बहुत ज्यादा था। मुझे लगा नहीं, वो पहले से आता जाता रहता है। कब से आ रहा है? हाँ, कौन? वो तो एस्टैब्लिश किया है ना कि मुझे मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ, ये पहले भी इतनी बार-बार मत, वो वर्ड है उसके, बार-बार मत आया। कितना अच्छा था, कुछ कह देता वहाँ। आई फेल्ट के तुर्सम के कुछ ऐसे, देखिए तुर्सम के कोई डायलॉग्स होते ना तो पता चलता है कि इसको हरास करने आ रहा है। तुर्कम और तुर्सम? तुर्सम है। तो तुर्सम के जब आता है तो सज्जल के डायलॉग्स हैं, नहीं, ये तो बार-बार क्यों यहाँ पे आ रहा है? तुर्सम के नहीं है, तुर्सम आता और कुछ ऐसा कहता कि जरा वहाँ और उसकी चिढ़ लग जाती है, और जब आया है। हम मुझे वहाँ लगा कि बेचारे ने ना बोला ना कुछ है, ये इसके पीछे पड़ गई है। नहीं, पीछे पड़ गई इसका मतलब है कि पीछे कोई वो हिस्ट्री है, तो वो मुझे समझ आई। बट व्हाई नॉट उधर आके कुछ कहता उसको कि यार फिर तुमने क्या सोचा, फिर थोड़ा सा कुछ उसको तंग करता, इरिटेट करता कि जिससे क्योंकि कस्टमर भी हो सकता है कि आप आया है वैसे कैसे क्यों बदतमीजी करे, उसने ऐसा क्या किया जो आपको इतना गुस्सा चल रहा है, दिखाए ना, हमें पता ही नहीं। तो वो नहीं मुझे लगा। बाकी क्लाइमेक्स, अदनान सदीकी का बहुत अच्छा गेटअप और पोस्टर्स में अदनान नज़र आ रहे हैं लेकिन वो सीन नहीं अच्छा लगा मुझे, जिस तरह वो सीन बना है ना, बहुत स्लो। फिर उसके बाद गोली मारने से पहले अदनान सदीकी मुड़े हैं और वो अच्छे खासे फिर कुछ सेकंड्स थे जो आपको फील होते हैं कि अच्छा मुड़ गए हैं, मैं इसकी कमर क्यों आधी दिखा रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, कमर 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 साथ में वो एक वो सरगोशी करता है जो साथ में इंसान खड़ा होता है। नहीं, वो कमर काफ़ी देर रही, वो वहाँ फास्ट होना चाहिए था कि मुड़ा है, ऐसे गया आया, कमर क्यों दिखा रहे हैं आप हमें। वो स्लो सीन था और इसका इम्पैक्ट और जितना ड्रॉनी अगर कैरेक्टर है विलन लगा नहीं, इसलिए तो मुझे तुर्सम से डर लग रहा है। तो आई डोंट नो, अदनान सदीकी का कैरेक्टर मज़े का बना नहीं, वो सीन नहीं अच्छा बना, लुक वो बहुत उसकी अच्छी है, सीन का इम्पैक्ट नहीं था। तो आई विल गिव, बाकी अमीर वगैरह सब बड़े बहुत सब अच्छे लग रहे हैं। नंबर मैं दूंगी 8, दोनों राइटर 8 एंड डायरेक्शन के भी 8, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर एंड आई थिंक अच्छा जाएगा। ठीक है जी। अगर बात की जाए राइटिंग की, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,164 और जंजीरे फरत इश्तियाक के हिस्से में आए हैं 3,961, 22% बनते 2.2 इनको मिले हैं। नॉट बैड, वेरी गुड फॉर फर्स्ट, सेकंड हाईएस्ट है और अभी स्टार्ट है, व्यूअरशिप बड़ी है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,026 और जंजीरे से शहजाद काश्मीरी के हिस्से में आए हैं 4,263, 24% बनते 2.4 जो कि हाईएस्ट है। What channel is this? हम अब बात कर लीजिए, अब कास्ट में आप बताएं, आप लोग डिसाइड करें। सज्जल भी है, सहर भी है। सज्जल तो डेफिनेटली, हमने I think Seher had more of कहीं जिक्र ही नहीं किया ऐसा का। सज्जल एंड तो मुझे फोन करेगा मे बी दानियाल।
I think Daniel and ज़्यादा Seher. एहसन का ज्यादा काम है. अच्छा ज्यादा काम सज्जल- सहर का था. अच्छा I don't know. I think so. सहर एंड दानियाल ज्यादा काम था. And then next we can do एहसन Sajjal एंड and सज्जल चलो या अमीर एंड सज्जल. बहुत फिर सारे अमीर एंड सज्जल कर लेंगे. तो फर्स्ट स्टार्ट विद सहर एंड दानियाल क्योंकि इनके सीन ज्यादा थे. अच्छा। सहर वर एवरीवेयर. सज्जल की भी ज्यादा थे. सज्जल के तो सिर्फ अपने नहीं। वहाँ. हाँ. Sajjal के 3-4 scenes. चले ओके सो सहर एंड दानियाल दानियाल। ताकि इस कपल को हम सबसे पहले ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैं एक सेट पे थी और वहाँ पे एक हमारे एक्टर कॉलीग हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगी. नहीं ना अब तो तो बताना उन्होंने- पड़ेगा. हम तो पूछ के रहेंगे. हमें तो तो पेट में उन्होंने दर्द होगा. पढ़ा बैठ के पढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट हिजे कर रहे हैं. तो मैंने किया क्या हो गया सब खैरियत. वो जो 3 चुड़ैलें बैठती हैं ना सेट पे और बात करती हैं in a very sweet loving way it was said, but I was laughing away because I was working with the gentleman also. And now I know whom you are talking And about. on air? ऐसे प्यार से हाँ इतने प्यार से उन्होंने कहा I ये मुझे पता है कौन है, laughed मुझे पता है कौन डॉक्टर है. बहुए में है. नहीं, हाँ. but you see the impact. I am noticing the difference on sets. कि लोग कितना बैठ के अपने स्क्रिप्ट को तवज्जो दे रहे हैं because they know कि there's कि lots तीन of हेड मिस्ट्रेस हमारी आके बैठ गई 2-3-4 है. ऐसे अभी शोज हैं चैनल में जो तबसरा करते हैं एंड बहुत ऑनेस्ट तबसरा करते हैं. हाँ. So that's very good. So we are the 3 chudels. Witches of क्या था? What was witches of? ड्रामा. Eastway. Eastway हाँ. और मैं आपको बताऊँ हमें बाकी चैनल से भी ना हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है. ऑफरें आ रही हैं और हम जो है ना तीनों हम लोग किसको हम ये होने नहीं किसको देंगे. तोड़े? वो नादिया को. आपकी भी ऑफर मुझे आई है. नहीं. मेरी आपकी- नहीं मेरी तो नहीं आपकी- आई मुझे होगी. मुझसे मेरे थ्रू जा रही है ना सारा ये ओए है. होए मैं बता रही हूँ आपको. सॉरी बाकी चैनल उनसे क्या पैसे बताएं? ये जो नोट रखा जो कि ओरिजिनल चीज मूड होती है ना बने। भाई वो ओरिजिनली होती है. जो सेटअप जो मुकरम नहीं जो नहीं उनसे सारा क्या नोट channel, रखा. आप तोड़ नहीं सकते हमें. Anyway. मुझे तो कोई चलो, ऑफर coming नहीं back आती. to Zanjeer. चुड़ैले बिकने को तैयार. हाँ. चुड़ैले are not for मैं sale. बिल्कुल चुड़ैले आर नॉट फॉर सेल. तो ये 3 चुड़ैलें जंजीरों में नहीं बंधी हुई हैं. लुक आफ्टर अस. अच्छा सो कमिंग बैक टू द ड्रामा. तो बेसिकली आई थिंक जो सहर हाशमी है शी इज़ रियली कमिंग टू हर ओन. यानी कि बहुत अब इतना वो इसमें भी और एक और ड्रामे भी आ रही हैं. 2 ड्रामे हैं जिनके अभी चल रहे हैं. शेदाई चल रहा है. शी इज़ आई थिंक शी इज़ रियली कमिंग इनटू हर ओन. थोड़ी सी अब पॉलिश यानी कि पॉलिशिंग सी नज़र आ रही है एक्टिंग में बिकॉज बहुत ही नेचुरल एक को चाहे वो दुख कर रही है, खौफ कर रही है, गम कर रही है, खुशी कर रही है, रोमांस कर रही है. एक नेचुरल एलिमेंट बहुत है इस लड़की में. शुरू के जो इनके जो काम थे शी वाज गुड लेकिन शी लुक्ड अ लिटिल न्यू है ना. अब थोड़ी सी सीजनड लग रही है एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क. लुक एंड फील भी अपने कैरेक्टर्स में रखती है द वे शी सपोज टू. So she's never tried to do something different. She's always stayed in character with her wardrobe, get up, look. And she's very different from शेदाई right now. अगर आप शेदाई देखें और ये देखें. वहाँ पे एक मॉडर्न लड़की है, यहाँ पे एक मिडिल क्लास मॉडर्न लड़की, यहाँ पे एक फ्यूडल बैकग्राउंड आ गया पूरा इसका. तो वेरी नाइस, वेरी गुड एंड गुड चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स इन द सेंस के आपको पता चल रहा है कि उसकी कोशिश है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स, good writers, good directors, good cast. तो whether she is doing it or somebody is managing her, इनके फैसले जो हैं बड़े sensible लग रहे हैं मुझे अभी because she's Seher's choices are looking very sensible, you know. So I'm enjoying her in this role. बहुत अच्छी, प्यारी भी बहुत लग रही है. तो and for दानियाल बहुत कम काम करता है दानियाल. I think उसके बाद फरार के बाद अब नजर आया है. हाँ. है ना. बहुत कम एक काम किया करता था है. कोई कॉमेडी वाला भी था एक. अच्छा एक तो ये ना दैट दानियाल. इज ग्रीन. हाँ. हाँ वो तो दानियाल. बहुत फरार से पहले था. दानियाल को जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे अली जफर इतना झलक है भाई का कि एकदम से अली जफर आपको याद आ जाता है. बट दानियाल ऑल्सो वेरी नेचुरल एक्टर. अभी फ़िलहाल इस कैरेक्टर में एंड एवरीथिंग इज़ वेरी ऑर्गेनिक एंड नेचुरल. लेकिन फ़िलहाल आई थिंक ही इज़ नॉट बीन गिवन टू मच टू प्ले विद. अभी इस्टेब्लिश हुए ना कैरेक्टर्स. तो आई थिंक सहर हैज़ बीन गिवन मोर टू प्ले विद इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स. इनके कैरेक्टर को उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक वेल डिफाइंड प्लेसमेंट किया. अभी आगे कहीं यानी कि कोई वो नहीं हुआ कि ओह ये क्या करने वाला है, यू नो. अदर कैरेक्टर्स मेजर सपोर्ट जो है जैसे सीमी राहिल, फैंटास्टिक. आई वाज सो डिलाइटेड टू सी हर एंड मैं इतना मुझे अच्छा लगा कि वो इतना मुझे याद आ गया पीटीवी के टाइम पे जब लोग अपने गेटअप को सीरियसली लेते हैं.
यू नो सीरियसली कि भाई मैंने लुक एंड फील क्या करनी है, मलंग हूँ क्या है, तो आप छल्ले पहने हुए हैं, यू नो लाइक ओवरऑल लुक वेरी वेल डन. आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हर. काम भी बहुत अच्छा किया उन्होंने. अदनान सिद्दीकी का भी लुक एंड फील बहुत अच्छा है. ओवरऑल एज आई सेड कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड, गुड सॉर्ट ऑफ Good पैकेजिंग. कास्टिंग तो है लेकिन उनकी पैकेजिंग भी अच्छी है. अगर समिया मुमताज़ हैं तो वो उस रोल में उनकी पैकेजिंग अच्छी वो लग रही है कि भाई शी इज़ ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन. सेम थिंग विद ऑल द बॉयज, सेम थिंग विद सज्जल तो हसीन लग रही है. आई जस्ट लव्ड हर. वो बैंडानास पहने हुए बैठी हुई वो किचन में अच्छा वी आर नॉट रेटिंग सच बट आई लाइक टू स्पीक अबाउट हर परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे लगा कि स्पेशली जब वो मेन्यू पढ़ रही होती है कि ये ट्राई कर लें बड़ा अच्छा है, ये भी ट्राई कर लें बड़ा अच्छा है, उससे कोई ओवर एग्जैजरेटेड वहाँ पे काम नहीं किया सज्जल ने. उसे बिल्कुल सीधा सीधा सादा सादा किया जैसे नॉर्मल लोग करते हैं टू कस्टमर्स या गेस्ट. वेरी प्रोफेशनल. हाँ कि जैसे वो रोज ये काम करती है. वेरी नाइस, बहुत अच्छा. वैसे तो कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई एट दिस पॉइंट आई विल गिव सहर a 9 and I'll give Daniel a 7. सहर and 9, Yes. Daniel 7. Yes. मरीना जी. Oh, sorry, before you go. No. The other thing is I was really happy to see Ehsan riding the horse. Again पहले पता है क्या, वो जो पहली दफा पहले सी व्यू पे था. and again नहीं, इस वाले में ना प्रॉपर गैलपिंग उन्होंने टॉप शॉट से दिखाया गैलप करते हुए. सी व्यू वाले जगह पे नहीं था वो. बड़ा गंदा आता है. बट इट शोज कि ही इज अ राइडर. He is right. Actually a rider, which is very nice to see. Sorry. मरीना जी. I think Daniel was good. He's playing a very straightforward, no nonsense guy who has grown up in this environment, और वो उसको बहुत naturally और उसको बहुत matter of fact तरीके से उसको handle, meaning वो कहीं ऐसी कोई बात नहीं हो रही जिसमें वो प्रूव कर रहा है कि मैं इनका बेटा हूँ या मैं, you know, he's set in that environment and he is playing that rich boy, but because एक education से आ रहा है, एक बाहर he's gone to study and all that, वो उसकी भी एक झलक इसके character में आ रही है. So I think they, again as Atika said, nothing unusual has happened, nothing, but I thought the scene when she comes into the room for both of them, जब वो ख्वाब देखती है और वो भागी जाती है उसके कमरे में, I thought that scene was very cute. I thought it was very maturely handled. I thought she was very good. He was very good. Their interaction, उसमें जो नादिया कह रही है कि वो उसको प्यार करता है नहीं करता, I think he does. It's just that his side is a much more maturer side. It's not a I've just fallen in love with this girl side. As you said, you know. So मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है इसकी, जो just the way he is handling his emotions towards her. And normally in घरों में जहाँ पर्दा होता है, जहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, women are kept slightly in the background, you know. So I think to me that it came across to me very nicely. I think Seher is doing a good job. Again, I have a problem with too much makeup. Young girls shouldn't be so made up, especially if you're in your own home. I'm having a huge, because my issue is, you know, look at Hina in Heer ki Mirza ki Heer, where she's almost stripped down from the other, you know, episodes that we've seen. Ghulam Basha Sundari. And I mean, I feel that without the makeup, you look much younger. I think makeup puts a maturity and puts that. So the way this girl is behaving and acting, मुझे लगता है कि इसका that's my personal view, but otherwise she's doing a good job. इसके माँ बाप कौन है? They ये died. नहीं पता, समझ आ रही मर गए? हाँ, नहीं बताया ये ना. देवर वो कहती है, समिया मुमताज भी कहानी बताती है, वो कहती है कि तुम दोनों को भी मैंने पाला है. हाँ, लेकिन हाँ, clear वो नहीं तो हुआ. है, लेकिन हमें Clear नहीं नहीं पता कि भाई की बेटी है, बहन की बेटी है. नहीं, हस्बैंड के भाई की बच्चे हैं ये, उसी घर में. अच्छा, okay. Clear मुझे भी नहीं हुआ. So I will give at the moment I will give both of them 7. 7. Yeah. Okay. नादिया. इतनी ज़बरदस्त कास्टिंग है. मैं तो कहती हूँ इतने प्यारे लड़के आए ना दोनों, ये अमीर और दानियाल, जिस फ्रेम में फ्रेंड्स के साथ जीप में इतने अच्छे लग रहे थे. मतलब फिल्मी सा माहौल लग रहा था. एंड आई थिंक जो नेक्स्ट आपके जो हार्ट थ्रॉब्स है ना इस ड्रामे से, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे तो लगता है
कि ये दो लड़के जो है ना बहुत 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 पॉपुलर होने वाले हैं। पॉपुलर आपने पकड़ा नहीं, पॉपुलर मैंने कहा बहुत Popular. पॉपुलर होने वाले। पॉपुलर पॉपुलर पापड़ कहा पापड़ आपने? पापड़ हाँ। कह दिया हो गया। ले ले पॉपुलर। लेले ने पॉपुलर करवा दिया इनको। नहीं ये बड़े पॉपुलर मिर्जे ने और लेले। मशहूर होंगे ये मैं बता रही हूँ। और बहुत ही क्यूट लग रहे थे दे फ्रेंड्स। और वो जिस तरह की फील्ड बनाई हुई है हवेली है वो बहुत अच्छे लग रहे थे। वो सीन्स बड़े अच्छे शूट हुए हैं। दानियल थैंक यू सो मच, तुमने ड्रामा किया एक और कि तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। और आई लव हिज सीन्स, मुझे तो ये हंसते हुए मुस्कुराते हैं। आई लव हिज, आई थिंक जो इसकी स्माइल है ना दानियल जफर की, वो इंडस्ट्री में किसी की नहीं है। कर लो बात। Also, I think he's lost some weight, है ना? Is he looking more chiseled? है ना? He's looking, Maybe. हाँ? You think so? को वेस्ट पहनेगा, आगे स्विमिंग करेगा तो पता चलेगा। अच्छा चल। अमीर weights- गिलानी weights- was weights looking दिखाए। definitely looking और अमीर तो He's looking very इतना chiseled. अमीर लग रहा है very chiseled. बहुत ही हैंडसम, बड़ा ही प्यारा। और मैं और सज्जल और वो साथ कितने लग रहे हैं अच्छे। अच्छा और हमारा एहसन तो तुम तो एहसन माइंड ना करना क्योंकि तुमने मेरी आधी तारीफ नहीं की। अरे छोड़ो सबको, तुम तो हो ही नंबर 1, तो तुम्हारी तो बात ही क्या है। तुम तो ये तुमसे तो तो दोस्ती हट आ ही रही है नहीं, काम में। हाँ ना करना पड़ता है ये भाई, तो नहीं वो माइंड कर जाएगा। Preferential treatment we call it. ऐसे माइंड कर जाए। ऐसे ने फोन करना मुझे, ओए तुमने मेरा जिक्र भी किया, मैंने तो मैं नजर आ रहा, तुमने हॉर्स राइडिंग का भी नहीं बताया और ये मेरी लुक ये वो। तो भाई मैंने वो पंचायतें नहीं बर्दाश्त करनी। तौबा 1 घंटा है ना, नहीं सर खाएगा नहीं। एहसन यू आर द बेस्ट। उसके बाद आते हैं सब, ये तो ऐसे ही है। डाइन तो तुम पता, यूर माई फर्स्ट लव, डाइन एंड यू। डाइन से आगे ड्रामा मेरे लिए कोई नहीं बना, वही है। तो जो डाइन वाले इतना अच्छा लग रहा है मोमल के साथ, बोलो। I'm so glad Komal again you seeing her on. अच्छा प्यार, अच्छा लेकिन Momal, sorry, Komal. लेकिन ऐसे तो बीमार, तुम्हें बीमारी किया है ड्रामे में, कोई मसला है इसको, कोई बीमार है, छुपा रहा है। डाइन में भी मसला था। किसका क्या डाइन में भी कौन छुपा? प्रॉब्लम बच्चा भी, वो बच्चे वाला भी मसला है। तो वही हाँ, मसला है। प्लीज हाँ। गोलियों में मत जाना, गोलियों मतलब पे नहीं जाना। दो ड्रामे और दोनों में तुम्हारे कुछ सिमिलर से मसले चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई? हैं? डाइन की मशहूर कामयाबी के तुम्हें बाद कहना चाहिए था नहीं जी, बार बार नहीं हो सकता, गिव मी समथिंग। घोड़ा भी। घोड़ा भी। कुछ चीजें ना रिपीट हो रही हैं, आई डोंट लाइक इट। क्यों भाई? लेकिन ये कि बड़ा प्यारा इनका मोमल का सीन था, बड़ा अच्छा। ये वो क्या हो गया? तो चलो ऐसे नहीं, जस्ट जेलस। मुझे वो लास्ट टाइम वाला वो व्हेन आई स्पोक टू एहसन, यू नो हमने हमारी बात हुई थी जो कि गोलियों वाली जो अच्छा वो क्या कहते हैं मीना जी, इफ जेलसी हैड अ फेस, इफ जेलसी हैड अ पेंट कोट। ये ऐसे लगता है। ये इसको आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। तो फिर ये कि ऐसा तुम खुश हो, बाल बड़े प्यारे लग रहे थे, और कुछ रह गया? नहीं, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। कपड़े बहुत अच्छे हैं, फिजिक तुम्हारी सुपर, तबीयत तक बता दी। गिव मी अ स्माइल, शाबाश। तो उसके नहीं, अच्छा मुझे उसका कैरेक्टर अच्छा लग रहा है कि आगे पता नहीं बीमारी कौन सी। But he's one of the few actors. Dr. Rubina. He's one of the few actors who can do this ना character. हाँ। बहुत कम है। लेकिन डॉक्टर रुबीना से पूछते हैं। डॉक्टर रुबीना देखे क्या लगा? हमारे आपने अस्पताल में क्या डायग्नोज किया? हमारे अस्पताल में फर्टिलिटी क्लिनिक बहुत अच्छा है। चलो भाई, मिसेस एहसन इसमें क्या बनी? नाम क्या एहसन के कैरेक्टर का? बड़े भाई शेरदिल, मिसेस शेरदिल, मिसेस रुबीना, प्लीज मीट देम, डॉक्टर मीट हर। आप लोग नंबर एक्सचेंज कर डॉक्टर लीजिएगा। हाँ जी, लेकिन ये कि नहीं बड़ा अच्छा कि मुझे उसका ना वो रोब लगा, एहसन का आवाज रोब एहसन लगा तो है, हिट तो किया है। और फिर वो जो दुश्मनी और फिर जाना, उनकी पटाइयाँ करना, तो और वो भाई कितना जबरदस्त है जो दूसरा है बीच में। अरे उनका तुमने जिक्र ही नहीं किया, तो कमाल है वो, यार वो ही है ना? आई थिंक बहुत अच्छे एक्टर है भाई, मुझे दूसरे नाम भाई हैं। नहीं याद आ रहा। ही दिस गाय इज फ्रॉम एनसीए और ये देखो और एक सरबुलंद हो गया, एक हो गया ये सहर हाशमी का भाई बने हुए हैं। हाँ नाम क्या है? एहसन का है शेरदिल, तीसरा क्या होगा? सरबुलंद, शेरदिल, शेर पसंद। शो से कोई नाम होगा, जो भी है बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं भाई आप शो भाई। तो वो तीसरा नाम उससे शाहजहां। नहीं वो तो अभी ये है अभी था वो डबल डोज। तो नहीं बाकी हम किस पे रेटिंग कर रहे हैं? सहर। तो दानियल को तो मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के। बाकी सहर वेरी नेचुरल लग रहा है। अच्छा उसको देख के लग रहा है वो इसी फैमिली में ही है, जिस तरह वो गले मिलती है ना बीबी जान से, और वो नाम भी लेके और हंसते हुए सबसे वो लग रही है फैमिली, रिलेटिव्स, और उसको छेड़ भी रहे हैं किचन में उसका। वेरी नेचुरल, शी लुक्स लाइक दैट शी इज बीन लिविंग इन दिस हवेली
एंड विद दिस फैमिली फॉर एवर। बट क्या बेटा आपका रिलेशन है मम्मी डैडी के साथ, क्या सीन हुआ वो नहीं हमें समझ आई। वो अभी बताया, आगे खुलेगा, वो दुश्मनी में ही मारे गए हैं। ये अभी स्टोरी वहां जाएगी। कब जाएगी? ठीक है, जब जाएगी हम अभी भी तो आपके start साथ हुआ ही जाएंगे, हमें साथ ले जाना ना भूलिएगा। और अच्छा सीरियल है और मैं नंबर दूंगी इनको फॉर नाउ दोनों को 8 and 8। या ओके जी, ऑडियंस की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए 21,075 और सहर हाशमी के हिस्से में आए ड्रामा सीरीज जंजीरें से 2,340, 11% मतलब 1.1। इफ अगर हम बात करें सज्जल की तो शी गॉट द हाईएस्ट, उनको 4,025 मिले, तो 19% मतलब 1.9 जो कि हाईएस्ट थे। तो वेल डन सज्जल इस हफ्ते, क्योंकि आपका काम कदरे कम था। अगले हफ्ते हम आपको ज़रूर आपके काम पे बात करेंगे। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं जी मेल वाला मुश्किल होगा। 22,726 एंड दानियाल जफर के हिस्से में आए हैं 1,400, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू। और अगर आपने नहीं देखा तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। इतने स्टनिंग आपको शॉर्ट्स किसी और ड्रामे में देखने को नहीं मिलेंगे। Also ये जो one word titles होते हैं ना, those are easy. Those are good, लोगों को भी याद रहते हैं और क्या you know इनकी hit जल्दी हिट करते हैं I feel. वो और मुश्किल फिगर है आउट ना, भी मिर्जा करेंगे की किसका नाम हीर बोला या, या। जंजीरें क्यों हैं, वो किस चीज़ की अब जंजीरें पता हैं। चलेगा ना, वो कहानी हाँ। खुलेगी तो पता Dynasty चलेगा आपको। अब पता चलेगा आपको। पुरानी रवायात की। रवायात। चलें ये ब्रेक पे चलें। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी लीडर पे, और हमारी लीडर जो है मरीना खान वो खिताब फरमाएंगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।